गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी 6:30 बज रहा है और अब मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ने के लिए। ये 2 घंटे का वीडियो था जिसमें मैं रात को 1 घंटा देखी थी, तो वो मेरा छूट गया था, तो सोची कि उसको पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास करूँगी। क्योंकि मैं ज्योग्राफी का डेली 2 क्लास कर रही हूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। तो चलिए इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। मेरा ना डेली का यही रूटीन हो गया है कि मैं सुबह में ही क्लास करना पसंद करती हूँ। देखो, सुबह में मतलब बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे साइंटिफिक भी है कि जो आप सुबह में पढ़ते हो ना वो आपको याद रहता है। तो अभी हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो आपको याद हो जाए। तो इसी वजह से मैं सुबह ही क्लास करना पसंद करती हूँ और फिर बाद में मैं रात में रिवीज़न कर लेती हूँ। जो भी मतलब आज मैं क्लास की उसको रात में पढ़ लेती हूँ या फिर दिन में कभी पढ़ती हूँ, तो वो मतलब रह जाता है मेरे दिमाग में। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे जो भी हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब याद नहीं होगा, पता नहीं क्या है, भूल गई होंगी। तो मैं एक दिन कल मैं लगा रही थी क्वेश्चन ज्योग्राफी का, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन मतलब मेरे से टैकल हुआ। 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई, समझने में प्रॉब्लम हुआ। जब मैं समझी तो उसका आंसर दे पाई। और कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो उसको मैं समझने का कोशिश कर रही हूँ और फिर नोट्स में अपना पढ़ूँगी तो वो क्वेश्चन भी मैं टैकल कर पाऊँगी। और मुझे ना पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है और कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, और ऊपर से ये भी सोचने लगती हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। सेल्फ़ डाउट होने लगता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है। पछतावा ये होता है जैसे मान लो कि मैं कभी सोची थी कि इतना कंप्लीट कर लूँगी, 1 घंटा ज़्यादा पढ़ूँगी, आज 8 घंटे नहीं 9 घंटे पढ़ूँगी, तो कभी नहीं हो पाता है। कभी लेट उठती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है कि इतना लेट मेरा हो गया, अब मेरा कैसे जो टारगेट था वो कंप्लीट होगा। तो ये सोचने में ना हम लोग और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब ऐसा सोचने में, सिर्फ मान लो आप 7 बजे उठे और आपका टारगेट था कि मैं 5 बजे उठूँगी, तो 2 घंटे आपने ये सोचने में बर्बाद कर दिया कि मैं लेट उठी तो मेरा कैसे कंप्लीट होगा। और यही अगर आप उठते ही अपना काम स्टार्ट कर देते तो आपको ये कभी नहीं होता। तो मैं 2.5 घंटे पढ़ी, उसके बाद अपना काम करने गई, लाइक नहाने, कपड़ा धोने, और खाना भी मैं बना चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बालकनी में आई तो ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना, हवा बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहा था। और अभी ना यहाँ पे गर्मी, दिन में गर्मी करता है और दोपहर के बाद मतलब ठंडा टाइप का मौसम करने लग रहा है। आज लेकिन बारिश भी हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं बिहार का क्लास करने वाली हूँ। बिहार का क्लास भी मेरा छूटा हुआ है तो वो भी आज मैं करूँगी। तो वो क्लास करने के बाद, ये इवनिंग टाइम का है, बीच में मेरे को मन नहीं किया शूट करने का। जैसे कभी कभी होता है ना कि इच्छा नहीं होता है तो मैं नहीं शूट किया, मेरा पढ़ने का मन कर रहा था। क्योंकि डेली मैं 10 बजे तक 4 घंटे पढ़ लेती थी, तो आज नहीं हो पाया। तो अफ़सोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो टाइम मिला है उसको यूज़ करना है। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे अभी मैं शाम को कॉफ़ी बना रही हूँ। शाम नहीं, रात हो गया है, 7 बज रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए क्योंकि हस्बैंड को मन था कॉफ़ी पीने का। और हम लोग हमेशा मिल्क लाते थे गाय का, बट अभी ना कुछ दिन से, 2-4 दिन से बंद कर दिए हैं। हमें मतलब टाइम नहीं मिल रहा है जाने के लिए, तो इसी वजह से कुछ दिन से बंद है। तो फिर हम लोग लाएंगे। ऐसे पाउच वाला ना हमें पसंद नहीं आता, हम लोग खा नहीं पाते हैं। चाय कॉफ़ी भी उतना पसंद नहीं आता है मुझे, क्योंकि मैं शुरू से ही ना जो गाय का होता है वैसे मैं खाई हूँ या पी हूँ दूध। तो इसी वजह से पाउच वाला नहीं सही लगता है, क्योंकि ना उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव या वगैरह मिलाया रहता है, तो थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है। एक एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब मान लो आप 10 घंटे पढ़ते हो, आपका रूटीन है कि आप 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन कभी होता है ना कि हम 1 घंटा लेट उठ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम आ जाता है
तो जिसके वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो आप इतना इरिटेट होने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। बाकी घंटा आपके पास है, आप उसमें अपना काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो बाकी आपका जो 10 घंटा है उसको भी वेस्ट कर दें। आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 1 घंटा से कुछ नहीं होता है। अगर आप 1 घंटे का सोचते सोचते अगर आप 2-3 घंटे सोचते हैं तो वो 2-3 घंटे भी आपने बर्बाद ही कर दिए। अभी भी समय है, अपने आप को बदलिए। अभी 71st पीपीएससी होने में 5 महीने 6 महीने टाइम है। तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यार आप खुद से प्यार करना सीखो यार, सेल्फ़ लव सीखो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना तो किसी से आप प्यार नहीं कर सकते हो। तो जो आपको पसंद है, लाइक स्टडी के साथ जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे ये पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी कुछ कर सकते हो। लाइक किसी को पेंटिंग पसंद होता है, किसी को ड्राइंग पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो आप लोग 10 घंटे पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को मना कर रही हूँ। लेकिन आप लोग पढ़ो, लेकिन कुछ आप अपना अलग शौक़ रखो जो आप फॉलो करो। लाइक कभी कभी मुझे ना बुक्स पढ़ने का मन करता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है गांधी जी का, वो फिर मैंने आप लोग को बहुत सारी बुक दिखाई भी है। और आपको जो पसंद है अपने लिए करना वो कीजिए। थोड़ा बहुत आप स्टडी अपना कंप्लीट करिए, उसके बाद आप टाइम निकालिए अपने लिए। क्योंकि आप लोग मुझे देखते होंगे तो मैं अपना स्टडी भी 8 से 10 घंटे कर लेती हूँ। उसके साथ अपना काम भी करती हूँ घर का सारा, उसके बाद मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। तो मैं दिन भर बिज़ी रहती हूँ ना, तो उतना मुझे सोचने का टाइम नहीं रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूँ कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। थोड़ा कम ओवर थिंकिंग होता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगा कि सिर्फ मैं अपना लाइफ इसी पे दी हूँ तो ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अधिकांशतः बच्चों के साथ यही होता है कि मतलब वो प्रिपेयर करते हैं, 100% देते हैं, लेकिन उनका नहीं होता है तो फिर वही डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मतलब लोगों को बोलती हूँ कि इसको ना एक एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। ऐसा नहीं है कि ये कि पूरी तरह से लाइफ है किसी का, बस एक एग्ज़ाम है। नॉर्मली आपको इसको एग्ज़ाम की तरह ही लेना है। ये सब बातें बहुत हो गई। तो मैं आज क्या क्या पढ़ी, तो मैंने 2 ज्योग्राफी का क्लास किया जो 1 घंटे का था और एक 2 घंटे का। और फिर मैं ना अपना बिहार का क्लास देखने लगी थी। आज ना सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बता रहे थे तो मैं उनका 2 लेक्चर देख गई, 1-1 घंटे का था। और फिर उसके बाद अपना नोट्स में रिवाइज़ की, अपना ज्योग्राफी का जो आज और कल जो क्लास की थी, मतलब 4 क्लास का नोट्स रिवीजन की। और यहाँ पे एक मैं वीडियो देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है अबाउट बलूचिस्तान, कि वो पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है A to Z, इतना ज़्यादा रिसर्च मतलब नहीं बनाता है लोग यूट्यूब पे। एक करके हैं यूट्यूबर नीतीश राजपूत, उनका कोई भी वीडियो 1 मंथ पे तो एक वीडियो लाते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में होता है।